वेलकम टू कविता क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर दोस्त कविता और हम कर रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन 8th क्लास से रिलेटेड जितने भी थे वो आपने कर लिए थे। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो अभी आप पढ़ेंगे नाम है सर्व समीकाएं, आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो सर्व समीकाएं होती है ये केवल 8th क्लास में ही नहीं, आगे जाके आप जब लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं या फिर आगे जाके आप ट्रिग्नोमेट्री भी करते हैं, उसमें भी ये वाला जो टॉपिक है बहुत काम आने वाला है आपका। तो इसको पहले अच्छे से समझिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखना कि 6th, 7th, 8th की मैथमेटिक्स जिसने अच्छे से कर ली, जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो गए, तो आई गारंटी यू, आई एंश्योर यू कि आपको मैथ से प्यार हो जाएगा और आप कभी भी मैथ से डरेंगे नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सर्व समीकाएं, पहले तो इसका नाम है उसको समझिए। समीकाएं का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी। मतलब आपका जो समीकरण है उसको हम लोग समीका कह सकते हैं कि समीका या समीकाएं। सिर्फ समीका का मतलब हुआ कि इक्वेशन हो गया, समीकरण हो गया। समीकरण मतलब जहाँ पे LHS जो है वो आपके RHS के बराबर हो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमने लिखा है वो जब हमारे राइट हैंड साइड के बराबर हुआ तो वो हमारी समीका होती है। ठीक है, अब समीका एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये हमारी एक समीका है जहाँ पे a+1 a+2 किसके बराबर है? a² + 3a+2 इसके बराबर है। अब अगर हम यहाँ पे मान लीजिए a है, ठीक है, a है, a को अगर 10 मानते हैं, क्योंकि चर संख्या है, चर संख्या आपकी कुछ भी हो सकती है, कोई भी आपका नंबर हो सकता है। तो मान लीजिए a जो है वो 10 है, तो यहाँ पे LHS, इसको सॉल्व कीजिए। जब आप LHS कर रहे हैं a+1 a+2, इसमें क्या करेंगे? जहाँ a है वहाँ पे आप वैल्यू 10 को लिख देंगे। 10 को लिखिए, 10 प्लस में 1 और 10 प्लस में 2, एडअप कीजिए, 11 और 12। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 132, ये 132 आ गया। ठीक है, अब RHS लीजिए, RHS लिया, RHS है a² + 3a प्लस में 2। a की वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस 3, a की जगह जहाँ जहाँ a है वहाँ पे आपको क्या कर देना है? 10 लिख देना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 100 प्लस में 30 प्लस में 2, 132। इसका मतलब जो LHS है वो RHS के बराबर है। ठीक है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो इक्वेशन है, जो आपका समीकरण है, वो हर वैल्यू के लिए बराबर है। अगर बराबर है, जैसे यहाँ पे 10 के लिए बराबर है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारी सर्व समीका है। आगे एक एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे a² + 3a प्लस में 2, ये क्या आ गया हमारे किसके बराबर है? 132। 132 कब है 132 के बराबर? जब a हमारे 10 है, पर बाई चांस अगर a हमारा 0 है, a क्योंकि चर संख्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, अगर a हमारा 0 है तो यहाँ पे देखिए 0 प्लस में 0 प्लस में 2, तो हमारा 2 आ गया, यहाँ पे 132 आ गया। इसका मतलब ये इक्वेशन बराबर नहीं है, ये इक्वेशन हमारी सर्व समीका नहीं है। परंतु जब हम ये वाला करेंगे, क्यों? क्योंकि LHS का आपस में जब मल्टीप्लिकेशन किया तो हमने RHS निकाला। तो इस प्रकार के जो इक्वेशंस है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारा राइट हैंड साइड आ गया, वो हमारी सर्व समीकाएं हैं। मतलब किसी भी नंबर के लिए, चर के किसी भी नंबर के लिए अगर दोनों पक्ष LHS और RHS हमारे बराबर है तो वो जो हमारी इक्वेशन है, वो जो समीका है, वो हमारी सर्व समीका है। होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। आ गया? यहाँ पे क्या
क्या आ गया, सर्व समीकरण क्या हो गई, जहां आपका RHS कोई भी चर संख्या है उसकी कोई भी वैल्यू के लिए अगर LHS RHS के बराबर है तो वो हमारी सर्व समीकरण है, और अगर नहीं है तो वो हमारी सर्व समीकरण नहीं है, वो एक पर्टिकुलर संख्या के लिए ही वैलिड है, उसके लिए ही वो सत्य है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर a 10 है तो फॉर इस इक्वेशन के लिए हाँ, और इसमें कोई भी, इसमें अगर 5 भी डाल दिया, 0 भी डाल दिया तो LHS हमारा RHS के बराबर होगा, तो ये हमारी सर्व समीकरण है। और दूसरे वाला जो एग्जाम्पल था इसमें क्या है कि वैल्यू के साथ में ये डिफर कर रहा है, a 0 है तो ये सर्व समीकरण, ये समीकरण बराबर हमारी नहीं आएगी। अगर a कंडीशन है, अगर a 10 है तो वो हमारे बराबर है। तो इस तरीके से सर्व समीकरण ये होगी जहाँ पे चर संख्या के लिए कोई भी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, वहाँ पे उसको डालते हैं और हमारे दोनों पक्ष मतलब LHS और RHS बराबर है तो हमारी सर्व समीकरण हैं। अब इसमें मानक सर्व समीकरण आप पढ़ेंगे, उसमें क्या है कि एक इक्वेशन के फॉर्म में या एक फॉर्मूला क्या है जो कि सर्व के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए हम एक सत्य बन जाता है, वो हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटीज मानक कुछ सर्व समीकरण पढ़ेंगे जो कि बहुत सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उस वाले को वहाँ आप लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, 3 मेन इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास में सिर्फ 3 हैं आपकी, उन सर्व समीकरणों को देखते हैं। देखिए LHS RHS इक्वल होना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रख लेना आप। जैसे सबसे पहला जो सर्व समीकरण, सबसे पहली सर्व समीकरण हम पढ़ेंगे वो है आपकी a प्लस में b और a प्लस में b। अगर इस तरीके से कोई हमारे पास में बहुपदीय मतलब द्विपदीय अगर कोई इक्वेशन है तो उसको हम कैसे करते हैं। अब देखिए इसका क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया प्लस b को फिर से a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में ba प्लस में b स्क्वायर। कहा हुआ है लाइक टर्म्स है तो उनको आपस में जोड़ लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, यह आ गया। क्या किया हमने, LHS से शुरू किया, मल्टीप्लाई किया और RHS हम लेके आ गए। ये हमारी सर्व समीकरण है, a प्लस में b, a प्लस में b, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी को हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, कोई भी दोनों में से कर लीजिए। ये हमारी फर्स्ट सर्व समीकरण है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे कैसे इनको यूज़ करना है हमें। तो सबसे पहली सर्व समीकरण ये हो गई। अब दूसरी सर्व समीकरण देखिए, ये पहली क्या हो गया, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। अब दूसरी सर्व समीकरण मानक सर्व समीकरण जो कि बहुत या सभी के लिए, जितने भी हम इक्वेशंस लेते हैं उन सब के लिए ट्रूथफुल है। देखिए दूसरा इसमें है a माइनस बी और a माइनस बी, मल्टीप्लाई कीजिए पहले इसको, यहाँ पे a माइनस बी फिर माइनस b a माइनस बी, सॉल्व कीजिए a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी हो या बी ए हो एक ही बात है, दोनों माइनस की हैं तो जो साइन है वो माइनस का आएगा, और वैसे जो संख्या है जो टर्म्स है वो एड अप हो जाएंगी बी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में दूसरी सर्व समीकरण आ गई। क्या है दूसरी सर्व समीकरण, a माइनस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, ठीक है। या हम लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक और करते हैं, थर्ड सेकेंड आइडेंटिटी। फर्स्ट हो गई ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब तीसरी जो इक्वेशन है वो देखिए, यहाँ पे आपने अगर नोट किया हो, एक में दोनों प्लस था, एक में दोनों माइनस था। अब जो तीसरी इक्वेशन है, तीसरा समीकरण है, आइडेंटिटी है, वो है एक प्लस की है एक माइनस की, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। पहले इसको सॉल्व कीजिए, ए प्लस में बी माइनस बी ए प्लस में बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, आपस में कट जाएंगी, एक प्लस की है एक माइनस की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास में जो तीसरी समीका है वो है ए प्लस बी ए माइनस बी, या पहले माइनस और बाद में प्लस लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे तो हम स्क्वायर लिख नहीं सकते ना, क्योंकि एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। इन तीनों आइडेंटिटी, अब हम लोगों को ये सब नहीं याद करना, ये तो आपको समझाया है कि भाई इससे हमें यह आंसर कैसे मिला है। अब आपको जो याद करना है, जो रटना है, जो ग्रैप्स करना है अच्छे से, वो आपका है सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर आएगा। दूसरा जो आपको याद करना है बिल्कुल अच्छे से, वो है ए माइनस बी। समझिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर को हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। और तीसरा है ए प्लस में बी और ए माइनस बी, जो हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। मोस्ट, और बेटा अब बी के लिए नहीं, यह हमेशा के लिए है। ये तीनों इक्वेशन हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, आइडेंटिटी से आप इनको याद करेंगे। अब देखिए सर्वसमीका समझ के, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए, ए के लिए बी के लिए कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ये और ये हमेशा फॉर एवरी वैल्यू ये दोनों इक्वेशंस LHS और RHS सेम आएंगे। इस तरीके से जब हम करते हैं तब। अब इसका यूज़ क्या है भाई, ये तो हो गया, ठीक है, हमने यहाँ पे कर लिया। अब इनका उपयोग क्या है, सर्व समीकरणों का उपयोग क्या है वो और हम देखते हैं, इनकी कुछ उपयोगिता देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे इजीली सॉल्व होंगे। देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि इसकी उपयोगिता क्या है। जैसे ये हमें सॉल्व करना है, 2x सिंप्लीफाई करना है और 2x प्लस में 3y होल स्क्वायर। आपको क्या सिखाया है, ये था 2x प्लस में 3y स्क्वायर है, इसका मतलब दो बार लिखेंगे 2x प्लस में 3y। इसको सॉल्व करना, पहला कंप्लीट 2x प्लस में 3y प्लस में 3y 2x प्लस में 3y, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 4x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस में 6xy प्लस में 9y स्क्वायर, जो हमारा 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर आया था, ठीक है। इसका जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास में ये आ गया। अब सर्वसमीका लगाइए। सर्वसमीका आप देखिए, ये ए और बी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ए और बी ही आएगा। ए का मतलब हुआ कोई भी एक टर्म दूसरी टर्म से प्लस हो और फिर मल्टीप्लाई करें उसी टर्म को उसी टर्म से प्लस करने के बाद में, तो ए का मतलब ए सिर्फ हमारी एक सिंबल है एक टर्म के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको, इस पूरी टर्म को ए मान लीजिए, इस पूरी टर्म को बी मान लीजिए, तो हमारे पास में क्या आ गया,
ए प्लस में बी होल स्क्वायर आ गया। इस पूरी टर्म को ए ले लिया, इस पूरी टर्म को बी ले लिया, क्या आ गया ए प्लस बी। यहाँ पे सर्वसमीका आपने क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, देखिए 2x प्लस में 3y होल स्क्वायर, इसका क्या होगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट 2x होल स्क्वायर प्लस में 2, ए क्या हो गया 2x, बी क्या हो गया 3y और बी स्क्वायर क्या हो गया 3y होल स्क्वायर। अब भी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं कैसे लिखेंगे, बट बाद में जब आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, एक दो क्वेश्चन के बाद में आपको लगेगा बहुत ही इजी है। ये क्या करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कंप्लीटली ये टर्म a मान लीजिए, इस वाली टर्म को b मान लीजिए, और फिर आपके पास में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर है ही आपके पास में। अब देखिए इसमें क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 4x स्क्वायर प्लस में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, x को y से मल्टीप्लाई किया xy प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y स्क्वायर आ गया। कितना स्टेप लिया, 1 और 2, कितने स्टेप लिए थे 1 2 3 और 4। और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे, कन्फर्मली आप इसमें गलत करेंगे, अब पक्का कुछ ना कुछ गलत कर देंगे। और यहाँ पे इजीली फॉर्मूला में डाला और आपने पुट कर दिया। इसी तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं। अब एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए NMMS का मान के चलते हैं, ओलंपियाड में कैसे क्वेश्चन 10th से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। 103 होल स्क्वायर, इसको कीजिए, कैसे करेंगे, एक तरीका तो है 103 को 103 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, यहाँ पे तो कर लोगे आप आराम से। और अगर हम फॉर्मूला इसको लेके चलें, 103 को मैं 100 प्लस में 3 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूला मेरे पास में क्या है, ए स्क्वायर, बोलिए ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 3 स्क्वायर करिए, 4 प्लस में 600 प्लस में 9 ऐड कर लीजिए 10609 आ गया आंसर, फटाफट आ गया आंसर आपका। 103 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, उसमें 3 बार करेंगे मल्टीप्लाई, 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करेंगे, और ये फॉर्मूला पुट किया आपने सर्वसमीका और आपके पास में फटाफट आंसर आ गया। कैसे फटाफट आपको समझ में आया सर्वसमीकाएं क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी 8th क्लास में सिर्फ 3 सर्वसमीकाएं हैं, एक तो है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, और तीसरा है a प्लस बी ए माइनस बी जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये 3 सर्वसमीका हैं, इनको रटना है, इनको याद करना है, प्लस और माइनस का साइन जो है उसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसी से रिलेटेड पूरी एक एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 9.5 में दे रखे हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से थॉरोली समझिए कि समीकाएं क्या होती है, सर्वसमीका क्या होती है, क्यों हम इनको सर्वसमीका कहते हैं, क्या सर्वसमीका और समीका में क्या अंतर होता है, नॉर्मल सर्वसमीका और समीका में क्या अंतर होता है। इन चीज़ों को इस वीडियो से अच्छे से समझिए, जिससे कि आपका बेस बहुत अच्छा हो और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एंड थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।